We welcome you all once again to our online Sunday service. हम सभी को इस रविवार के सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं And we are continuing with our studies about King Saul in the Old Testament. पुराने नियम से शाऊल राजा के बारे में हमारी पढ़ाई या फिर सीरीज को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं And through the life of King Saul, we are understanding that even if we have a calling, it can be taken away from us. शाऊल राजा के जीवन से हमें ये पता चलता है कि चाहे हमारे लिए एक बुलावट हो परमेश्वर वो हमें से ले सकता है And alongside with that calling, we also lose the anointing, the spiritual power, and the blessings that were part of that calling. बुलावट के साथ ही हमारे साथ जो अभिषेक है या फिर वो बुलावट के साथ वो अभिषेक की जो हमारे कार्य हमारे जीवन में होने वाली है वो भी हम नष्ट कर देते हैं And this is a very, very sad thing to happen to us if we had a great calling from God. और ये बहुत ही दुखदाई बात है जो हमारे जीवन में हो सकती है यदि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे हमारे ऊपर एक बुलावट है तो So we continue with that, and we want to do this study. We want to focus on King Saul so that we don't make the same mistakes that he made. और हम इस पढ़ाई के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं ताकि हमारे जीवन में जो साउल राजा ने की वो गलती हमारे जीवन में ना हो इसलिए The wonderful thing about what God does is that he takes a simple person and makes them do supernatural works. एक अद्भुत कार्य जो परमेश्वर करता है वो एक साधारण व्यक्ति को चुनकर उससे असंभव कार्यों को उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर करवाता है The word of God says that the desire and the ability to do what pleases God is given from God. आमीन परमेश्वर के द्वारा आपसे जो परमेश्वर इच्छा रखता है और वो इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य करवाना चाहता है वो परमेश्वर आपके ऊपर सौंपा दिया जाता है In other words, God is saying here to us that if you are today in this meeting, it is because God has planned it for you and God has given you the desire to be here. दूसरे सरल शब्दों में यदि आप इस मीटिंग में हो तो परमेश्वर की इच्छा आप में है और परमेश्वर की इच्छा थी कि आप इस समय इस मीटिंग में सहभागी हो It is God who has made you hungry today to connect with us or to listen to this message afterwards. परमेश्वर ने आपके अंदर वो भूख दी है ताकि आप हमारे साथ मिले और आपके ऊपर परमेश्वर की योजना है कि आप इसमें सहभागी हो या फिर इसमें से सुने So I guarantee you that every time you come hungry, expecting something from God to any meeting, God will give you what you are looking for. आमीन मैं आपसे वायदा करता हूं कि यदि आप में परमेश्वर की वो आस है और परमेश्वर से आप सुनना चाहते हो या आपके जीवन में कुछ असंभव चीजों को संभव करना चाहते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा So we saw up to now that King Saul had disobeyed God by not being able to wait on the instructions of the prophet. अब तक हमने देखा कि साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और भविष्यवक्ता के लिए वाट नहीं जोता इसके द्वारा कैसे और क्या भविष्यताएं उससे हुई He got nervous and he got worried about what people will say about him if he doesn't do the sacrifice in time, which was important for them to win the battle. और डर गया हताश हो गया और वो याग अर्पण ना करने की वजह से उस युद्ध में विजय नहीं प्राप्त होगा सोचकर उसने कुछ गलतियां कर At that moment we see that the prophet Samuel says the kingdom has now been taken away from you and given to somebody else God has already prepared. आमीन तब हम देखते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता आकर शाऊल राजा से कहता है कि राज तुमसे लिया गया है और तुम्हारी राजधानी किसी और को परमेश्वर ने चुना है उसको सौंपी जाएगी And what strikes me and makes me realize how serious God is that in this same phrase he says it's taken from you and given to somebody else I have already prepared.
जो मुझे सोच में हताश कर देती है कि उसी समय उनसे वो छीना गया और उसी समय एक दूसरे व्यक्ति को चुना गया और उसे सौंपा दिया गया वो। God didn't say, I have taken away from you, and now I will be preparing and looking for someone else because you have failed me. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा मैं तुमसे यह छीन लेने वाला हूँ और किसी एक व्यक्ति को मैं योजित करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कहा तुमसे लेकर किसी दूसरे एक व्यक्ति को मैं दे दिया, ऐसा परमेश्वर ने कहा। In other words, that you and I can be taken out any single day from what we are doing for God. आमीन। सरल शब्दों में आप और मैं जो भी हम करते आ रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर वो कहीं भी कभी भी हमसे लेकर किसी और को दे सकता है। Because we have to understand that we are not as important as the work we have been called to do. क्योंकि हम उतने बहुमूल्य नहीं है ताकि परमेश्वर की दृष्टि में जो उनके लिए बहुमूल्य कार्य के लिए हमें चुना गया। We are not as important as those we are called to serve. और उतने बहुमूल्य नहीं है या कि जो बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए। Christ said, I did not come to be served, but I came to serve. मैं सेवक बनने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं, ऐसे मसीह ने कहा। Christ came to die for those that were lost. आमीन। परमेश्वर कलवरी क्रूस पर मरने के लिए आया, जो भटके हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। Jesus said, I did not come to condemn the world, but I came to save the lost. परमेश्वर ने कहा मैं सिर्फ शासन करने के लिए नहीं, पर उस गुमराह हुए लोगों को वापस लौटा कर लेकर आने के लिए मैं आया। So Saul was chosen for the people of Israel because God loves the people of Israel. शाऊल राजा बनाए गए थे इस्राएली लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों से प्रेम करते थे। But Saul here started thinking about himself more, and we see that here starts the downfall of Saul's life. लेकिन शाऊल अपने बारे में सोचने लगे, वहां से उनके जीवन में पराजित होने लगे वो। So the first serious thing that Saul does wrong, you go ahead and read it in 1 Samuel chapter 13. पर पहली गलती जो शमूएल राजा ने किया वो पहले शमूएल 13वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। And then now we will focus on 1 Samuel chapter 15, where Saul makes his second serious mistake. और दूसरी गलती शमूएल राजा ने जो गंभीर गलती उन्होंने की वो पहले शमूएल 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं। Now, I believe, truly I believe, that if Saul would have repented at that moment and changed his mind around and go back to the way he used to be, God would have still held on to the promise. अपने गलती को समझकर मन फिराकर वापस लौट कर आए, इसके लिए परमेश्वर ने अपने वायदे पर अटल रहे और वो आगे अपने राज्य को बढ़ाते चलते रहेंगे। If Saul would have repented from the heart, we would have seen that he would have still kept the promise of the kingship forever. यदि शाऊल राजा पश्चाताप कर मन फिराकर लौट कर आते तो अपने राज्य में वो राजा बनकर रहते और परमेश्वर की योजना उनसे पूर्ण होते जाते। But because his heart has already changed and was no longer close to God, God took away the promise and put it on David. लेकिन उनका मन फिरा गया गलत चीजों में और उनकी परमेश्वर में से उनका विश्वास उठ गया, इसके लिए परमेश्वर ने उस नियोक्ता को या फिर राज्य को शाऊल से लेकर दाऊद के ऊपर सौंपा दिया गया। Now in 1 Samuel 15 we will read now that God gives a specific instruction to Saul. पहले शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर स्पष्ट रीति से कुछ बातें शाऊल राजा से कही जाती है। And Saul obeys only partially. लेकिन शाऊल राजा सिर्फ उसमें से कुछ बातों को सुनते हैं। You see, obeying God only in part is still disobedience. परमेश्वर के बोलने वाली हर चीजों में से कुछ चीजों का सिर्फ पालन करना, उसका मतलब अनाज्ञाकारी करना है। The other day I was listening to Pastor Anil Kant on his preaching. मैं दूसरे दिन पास्टर अनिल कांत के
वचन में से सुन रहा था, and he said a word that goes perfect with this teaching today. और उन्होंने जो कहा आज के संदेश के साथ जुड़ कर जाती है। He said, delayed obedience is still disobedience. जो बात को मानने में, उल्लंघन करने में समय लगता है, उसे फिर भी अनाज्ञाकारी कहा जाता है। If you tell your son or your daughter or someone, bring me that, and they don't bring it right away, for you it will be disobedience. यदि आप अपने बेटे या बेटी को कुछ लाने के लिए कहो और उस कहे हुए समय पर यदि वो नहीं लाए, तो उसे आज्ञा का उल्लंघन कहते हैं। See, God is someone that He is patient. परमेश्वर वो है जो हम पर दया करते हैं या फिर बाट जोड़ते रहते हैं, But He also wants instant obedience. लेकिन वो सही समय पर आज्ञाकारी भी चाहते हैं And He wants complete obedience. और पूर्ण रीति से आज्ञा का पालन करना वो चाहते हैं। You see, only obeying when you want to do what you're told to do is not obedience. तभी आज्ञा का पालन करना, जब हमें सही लगता है उसका पालन करना, वो आज्ञाकारी नहीं। Obeying only when you agree with the command is not obedience. सिर्फ तभी आज्ञा का पालन करना जब हम उसमें सहमति लेते हैं या फिर हम उसमें मान लेते हैं। Complete obedience is doing what you're told without understanding why. पूरे तरीके से आज्ञा का पालन करना जब हमें समझ भी नहीं आए कि हम क्यों कर रहे हैं उसे। And complete obedience is to do it right away. और पूरा तरीके से आज्ञा का पालन करना मतलब जिस समय कहा गया उसी समय उसे करना। There's a word in the Bible in English that is used when it's talking about our obedience and about doing what God says, which is the word diligence. और आज्ञाओं का पालन करना मतलब अंग्रेजी में कहा गया है उसे, उस शब्द का ऐसा कहते हैं diligence. And diligence means that you do it right away without thinking about it and just trusting the person who has given you the command. हमें diligence का मतलब ये है जिस समय कुछ कहा गया उसी समय क्षण भर में उसे करना, बिना कि सोचे ये क्यों मैं कर रहा हूँ और क्या मुझसे कहा गया। And diligence also means to be constant in what you're told to do. और diligence का मतलब ये है कि निरंतर करते रहो जो आपसे कहा गया है कि करिए। When we are diligent in God's word, we will always, always, always prosper. और हम परमेश्वर जो हमसे कहते हैं और उसे हम सही रीति से करते जाए और हमेशा करते जाए, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती रहें। So let's read a little bit of God's word right now and see what mistakes King Saul did. कुछ वाक्यों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या गलतियां साउल राजा ने की। Let's go to 1 Samuel chapter 15. पहला शमूएल 15 अध्याय, and we will read verse 3. और तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। And here is given the instruction from the prophet Samuel is been given to Saul, to King Saul. और शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा साउल राजा को कुछ पालन करने के लिए कुछ आज्ञाएं दी गई थी। It says, "Go now and put Amalek to the sword, putting to the curse all they have, without mercy. Put to death every man and woman, every child and baby at the breast, every ox and sheep, camel and ass." इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। I'll read now the King James Version. It says, "Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass."
Okay. आमीन। So here we are seeing that God is giving a very, very tough instruction. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एक कठोर आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा गया है। He's told that this group of people called the Amalekites, Saul has to destroy them completely. यहाँ हम देखते हैं कि अमालियों के नाम के एक झुंड को परमेश्वर साउल से कहता है कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। Now, as we read on, we will see that Saul had no problem with killing everybody completely. साउल को कोई कठोरता नहीं थी कि किसी को भी जाकर पूर्ण तरीके से मारने के लिए। He wasn't worried about killing the children and the women and even the babies. उनको ये हताश नहीं थे कि स्त्रियों को मारना है, पुरुषों को मारना है, बच्चों को मारना है या फिर छोटे से बच्चों को भी मारना है। He didn't care about even killing all the animals. और सभी जानवरों को मारने के लिए भी वो सोच में नहीं पड़े। See, Saul understood that God was serious about certain things. और सॉल को ये समझ में आया कि परमेश्वर कुछ चीजों के बारे में बहुत ही गंभीर सोच रखते हैं। But as we go on in the story, we'll see that Saul started using his own mind to doing things because he thought he could do it better than God. और हम आगे पढ़ते जाए तो सॉल ने अपनी बुद्धि लगाई क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी बुद्धि लगाना अच्छी बात है, ना कि परमेश्वर की योजना या फिर आज्ञाओं का पालन करना। Now, you will be asking yourself a question that many people have asked me before. आप हमसे खुद से सवाल करेंगे कि कई लोग ऐसे सवाल करते हैं जैसे, And the question is, how can a loving God instruct Saul to kill innocent women, children, and even babies? हम ऐसा सवाल करेंगे, कैसे प्रेमी परमेश्वर निर्दोषी स्त्री, बच्चे और जानवरों को मारने के लिए कह सकता है? And this question is it's a good question. It's a question that I have also asked myself before many times. ये सवाल एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये सवाल मैंने खुद से किया है कई बार। But then when I understand how serious God is about sin, then I realize why he does this in the Old Testament. और परमेश्वर कितने गंभीर है पाप के प्रति, तभी मुझे समझ में आया क्यों पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा। See, God is very serious about us breaking his commandments. परमेश्वर बहुत गंभीर में है या फिर गंभीरता से उसे लेते हैं जब परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना और पाप करना। You see, when we break God's laws, we are not only rejecting the law, we are rejecting the lawmaker. हम जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम ना कि परमेश्वर के ठहराए गए हैं आज्ञाओं का पालन ना करते हैं, या फिर हम उनके विरोध चाहते हैं जिन्होंने उस आज्ञाओं को हमारे लिए दिया गया है। The laws and the commandments we have from God are for our protection and for others to be protected from us. परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हमारी रक्षा के लिए है और हमारे द्वारा दूसरों की रक्षा के लिए दी गई है। God is not someone who makes laws because he's bored. परमेश्वर ऐसा कोई नहीं क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई क्योंकि वो उन्हें कुछ और काम नहीं है। He doesn't make laws because he wants to make your life difficult. और ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यवस्थाएं ठहराई है ताकि हमारी जीवन और कठोरता में बढ़ जाए। The reason we have laws from God are to protect others from us. हमें इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि दूसरों को हमारे द्वारा या फिर हम दूसरों से बच जाए। When God says do not lie, तो परमेश्वर कहता है कि झूठ मत बोलो। He's saying that because he doesn't want the person we lie to get hurt. ताकि हम झूठ बोले और जिसे हम झूठ बोल रहे हैं उन्हें चोट पहुंचे हमारे द्वारा। God, when he says do not steal, परमेश्वर जब कहता है कि चोरी ना करो, he wants to protect the one we are going to steal from.
परमेश्वर उनकी रक्षा करना चाहता है जिससे हम चोरी करने जा रहे हैं। When God says, do not commit adultery, परमेश्वर जब कहता है कि शारीरिक संबंध में ना पड़ो या फिर उल्लंघन ना करो, He wants us to protect the family we are about to destroy. और हम उस परिवार के बारे में परमेश्वर चाहते हैं जिसके परिवार को हम नाश करना चाह रहे हैं। So all these laws that God does, all these commandments he gives us, is always to protect the society we are living in. और ये जो भी व्यवस्था है परमेश्वर हमें देता है और जिसका पालन हम करने के लिए परमेश्वर चाहता है, हम उस समूह की रक्षा करने के लिए चाहते हैं परमेश्वर हमारे द्वारा। And whenever God gives a commandment to destroy something from our lives or in society, it is like a doctor cutting out the cancer. और परमेश्वर जब हमसे इस व्यवस्थाओं का पालन करना चाहते हैं, ये उस प्रकार है जो डॉक्टर एक बीमारी का इलाज कर उस कैंसर को खरोच कर निकाल देते हैं। If you read the story of Noah in Genesis chapter 6, यदि उत्पत्तियों के पुस्तक 6वें अध्याय में नोआ के बारे में आप पढ़े तो God says clearly that he was tired of the evil men were doing. और उस अध्याय में वैसा पढ़ते हैं परमेश्वर थक चुके थे जिस तरीके से मनुष्य पाप करते जा रहा था। He said that man constantly, the only thing they thought about was to do evil. और मनुष्य लगातार निरंतर यही सोच रहे थे कि किस तरीके से पापी कार्य करे जाए या फिर दोषी कार्य कर दिया जाए। And that is why he said, I will destroy everything I have created. इसके लिए उन्होंने कहा मैं सब कुछ को नाश कर दूंगा, including the plants and the animals and human beings. Everything I've created, I've destroyed, because everything has been corrupted and it is now evil. क्योंकि पेड़ पक्षियां हर एक चीज जिसका मैंने सृजन किया है सबको नाश कर दूं, क्योंकि हर एक चीज में पाप भरा पड़ा था। I can only imagine what kind of evil was being done at that time in history that God said, I want to destroy everything. इतिहास में उस तरह किस तरीके का पाप किए जा रहे थे, कितनी बुराई से किए जा रहे थे, मैं सिर्फ सोच ही सकता हूं, ताकि परमेश्वर ने सोचा कि पूरी सृष्टि का नाश कर दूं। And now in this time and age, we are coming to the same situation. और इस युग और काल में हम उसी तरह वापस लौट कर आ रहे हैं। Animals are being used with the wrong purpose. जानवरों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। Seeds and plants are being used in the wrong purpose, for example, for drugs. बीज पेड़ पौधे गलत चीजों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, खास करके नशीले पदार्थ। What should have been used for medicine is being used for drugs and overdoses. और जिस तरीके से दवाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए, उसे नशे करने के लिए और अधिकाई से नशे करने के लिए उसे उपयोग में लाया जा रहा है। The relationship between man and woman is being used in a wrong way. एक पुरुष और स्त्री के संबंध गलत तरीके से उपयोग में लेके आया जा रहा है। The society is now forcing relationships between men and women and women. समूह आजकल पुरुष से और स्त्री से ऐसे संबंध में बढ़ते जा रहे हैं। And even more horrible things that the world is doing behind closed doors. और बहुत ही घोर भयंकर चीजें या फिर भीतर कमरे के अंदर या फिर दुनिया के बाहर चलती जा रही हैं। So all these things were happening in the time of Noah and probably worse. और नोहा के समय और इससे भी बुरी चीजें होते जा रही हैं। And God just wanted to destroy everything, and He did. और परमेश्वर को सब कुछ का नाश करना था और उन्होंने किया। But He saved one family. लेकिन उन्होंने एक परिवार को बचाए रखा। And He saved the animals that He thought were not corrupted. और उन्होंने उस जीव जंतुओं को बचा के रखा उन्हें लगा कि ये मलिन नहीं हुए हैं। So then God chose a small group and kept them alive, and from them the rest of the world came about. और एक छोटे से झुंड को अलग करके रखा
और उनसे बाद में दुनिया का सृजन होते गया। So why am I teaching this today? मैं ये क्यों आज सिखा रहा हूं? Because I want you to understand how serious God is about sin. मेरा ये पढ़ाई से ये तात्पर्य है कि परमेश्वर कितने गंभीर है पाप के प्रति। So why did God tell King Saul to destroy everything from the Amalekites? क्यों साउल राजा के द्वारा अमालेकियों के सभी जीव जंतुओं मनुष्यों को नाश करने के लिए, मृत्यु में डालने के लिए कहा? Because you have to understand that in those days also, all these people, all these nations that were not following Jehovah were practicing evil. क्योंकि उस युग में भी जिसे मसीह का आज्ञाओं का पालन या फिर उनकी आराधना नहीं करते आ रहे थे, वो भी पाप करते जा रहे। They were following false gods. वो गलत या फिर पापी परमेश्वरों की सेवा करते थे। And in the name of their gods, they were doing evil. और उनके देवताओं के नाम पर गलत कार्यों को करते आ रहे। These evil acts included sexual activity outside of marriage. ये गलत या फिर शैतानी कार्य और शारीरिक संबंध शादी के बाहर भी करते आना था उनके जीवन में। And many more horrible things I cannot mention online. और घोर और भयंकर चीजें वो करते जा रहे थे जो मैं बता नहीं सकता। One of the things we know they did for sure was human sacrifices. और एक चीजें जो वो गलत करते आ रहे थे, पापी या फिर शैतानी या फिर मनुष्यों की बलि चढ़ाना। Even sacrificing their own babies to their gods. अपने पीढ़ियों को या फिर बच्चों को भी उनके देवताओं को भेंट के द्वारा समर्पण करना। Let's look at an example of that. Let's go to 2 Kings chapter 3. दूसरे राजाओं का पुस्तक 3रा अध्याय। 2 Kings, Old दूसरे Testament. राजाओं, पुराने नियम में दूसरे राजाओं का पुस्तक 3रा अध्याय। 2 Kings chapter 3 verse 26 and 27. दूसरे राजा 3रा अध्याय का 26 और 27वां वाक्य। It says, and when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him 700 men that drew swords to break through even onto the king of Edom, but they could not. 26. यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुषों संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने की यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। And in verse 27, then he took his eldest son, this is King Moab, took his eldest son that should have reigned in his stead and offered him for a burnt sacrifice upon the wall. And there was great indignation against Israel, and they departed from him and returned to their own land. 27वां वाक्य। तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था पकड़कर सरपनाहों पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इस्राएल पर बड़ी ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। So we see here that King Moab sacrificed his own son in public for everyone to see and burnt him alive. आमीन। हम यहाँ ऐसे देखते हैं कि मोआबी राजा अपने बड़े पुत्र को सब सरेआम सबके सामने उसे होम बलि सीधा में जलाने के लिए राख कर दिया। Now, this he did so he could win the war. उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। So you see, God does teach us to give sacrifices unto him to win battles. Yes, he asks for animal sacrifices. तो हम पूछेंगे कि परमेश्वर ना क्यों नहीं, उन्होंने भी भेंट नहीं चढ़ाया या फिर याद में अर्पण नहीं किया, या उन्होंने किया है लेकिन उन्हें जानवरों को या फिर जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए कहा गया है पुराने नियम में। Very clearly God said that in order to sacrifice for our sins and to win this battle against sin, there needs to be a shedding of blood, of innocent blood of animals. तो परमेश्वर ने ऐसा कहा गया है पुराने नियम में, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, पापों का पश्चाताप या फिर प्रायश्चित करने के लिए एक निर्दोषी
खून को बहाया जाना चाहिए जो जानवरों का खून बहाया गया है, और But here उन्होंने we वैसा see कहा है। that King Moab is thinking himself smarter than God, and he says, no, I will sacrifice my own son live, burn him alive in front of everybody, and make a show out of it, and then I will win the battle. लेकिन मोआबी राजा अपने आप को सामर्थी समझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर सरेआम समूह अपने बेटे को जिंदा जलाया गया भेंट के द्वारा। And the same mistake is what Saul does in this chapter. और यही गलती शाऊल राजा हम देखते हैं कि पहले शमूएल में गया है। He thinks he is smarter than God and can do things better. उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर से भी सामर्थी है और परमेश्वर से भी श्रेष्ठ और अच्छे कार्य कर सकता है। I said it last week that what scares me is that King Saul did not break any of the commandments. मुझे ये डर लगता है, जैसे मैंने गए हफ्ते कहा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया। He did not break any of the commandments that we have in the Old Testament. पुराने नियम में जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी गई है उसका किसी का भी उल्लंघन नहीं किया। Only thing he did was not completely obey what God has told him to do. ये गलती उन्होंने की, पूर्ण तरीके से आज्ञाओं का पालन नहीं किया। He used his own brain instead of trusting in God. अपनी खुद की बुद्धि लगाने में उन्होंने तात्पर्यता की, ना कि परमेश्वर में विश्वास रखने की। And you might ask yourself, well, that's a very serious, very severe punishment for such a small thing. तो हम सोचेंगे वो तो बहुत ही गंभीर शिक्षा थी एक छोटी सी बात के लिए। Only thing he did was think and try to do something different instead of completely obeying. कुछ अलग करने के लिए सोचा, ना कि जब परमेश्वर ने उनसे कहा और उसका आज्ञाओं का पालन उन्होंने नहीं किया। Well, let me tell you one thing. This is the price you pay if you want a calling from God. आमीन। यही आप मूल्य चुकाते हो या फिर आपको चुकाना पड़ता है जब आपके ऊपर एक बुलावट है और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। If you want spiritual power in your life, the anointing of the Holy Spirit, this is the price you pay. यदि आपके ऊपर परमेश्वर की बुलावट है और आत्मिक आशीषों को आपके जीवन में आप चाहते हो, तो ये है आपको जिसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। See, God doesn't care how well you preach. परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितने अच्छे प्रचार करते हो आप। God doesn't care how well you sing. परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितने अच्छे से गीत गाते हो। God doesn't care how many thousands of people you heal. परमेश्वर ये नहीं देखता कितने हजार को आपने चंगाई दी। He doesn't care even if you raise the dead. परमेश्वर ये भी नहीं सोचता कि आपने मरे हुए को जिलाया या फिर जीवित किया। Because all these things are done by him through you. आमीन। सभी चीजें परमेश्वर ने किया है आपके द्वारा। Only thing he wants is to know, can you obey completely without asking any questions? आमीन। परमेश्वर यही चाहता है कि आप पूर्ण तरीके से उनके कहे हुए बातें या फिर आज्ञाओं का पालन कर सकते हो कि Can you obey what you're told to do when you're told to do it? क्या आप उस आज्ञाओं का पालन जब कहा गया है और कब कहा गया है करोगे या नहीं? If not, then you will suffer the consequences. यदि नहीं तो आप उसके परिणाम फल भुगतोगे। You will maybe not suffer the way Saul suffered, but you will delay the blessings God has prepared for you. आमीन। शायद आप शाऊल राजा के जैसे आपको भुगतना ना पड़े, लेकिन आपके जीवन में जो आशीषें परमेश्वर ने ठहराई है उसमें देर लगाओगे जरूर। See, because your obedience talks about your heart. क्योंकि आपकी आज्ञाओं या फिर पालन करना आपके हृदय की इच्छाओं के बारे में कहता है। Is your heart set on what God wants to do? क्या आपका हृदय वहां लगा है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है? Or is your heart set on what you think you should be doing or what you want in life? या फिर हमारा हृदय वहां लगा है जो हमें सही लगे वो हम करें और जहां हमें इच्छा हो उसे पूरी करें। So why did God ask King Saul to destroy the Moab? क्यों परमेश्वर ने शाऊल राजा से मोआबियों का विनाश और सर्वनाश करने के लिए कहा?
Because God wanted, sorry, not Moab, the Amalekites in 1 Samuel, because God wanted to cut out that cancer from its root. मोआब नहीं, अमालेकियों के पुस्तक शमूएल राजा में से, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो कैंसर जो उन्हें बात कर रहा है उसे जड़ से उखाड़ फेंके। See, he didn't want anything to be standing that could bring back to the memory who the Amalekites are. क्योंकि उन्हें ये नहीं चाहते थे कि इतिहास में बाद में उन्हें कोई सोचे या फिर उनकी पीढ़ी आगे बढ़े कि कौन और कैसे अमालेकी थे। Because they were doing human sacrifices. क्योंकि वो मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। They were doing all these horrible things that all the other nations do that do not follow Jehovah. वो घोर भयंकर शैतानी पापों को करते आ रहे थे जो परमेश्वर के विरोध में है और यहोवा के विरोध में था। That's why Samuel was told you have to completely destroy any sign of the Amalekites. इसके लिए शाऊल से कहा गया पूर्ण तरीके से हर एक चीज को, जीव जंतुओं को नाश कर देना। And we will continue next week and we will see where here Saul makes the mistake of using his own brain and thinking that he is smarter than God. हम अगले सप्ताह देखेंगे कि शाऊल जहां अपनी बुद्धि लगाकर परमेश्वर से सामर्थ्य है सोचकर अपने कार्यों को अपने हित के हिसाब से करता है। And there's one phrase we will read where God clearly says that if you are disobedient, you are actually part of witchcraft. आमेन। एक भाग है जहां वहां ऐसा लिखा गया है, यदि तुम अनाज्ञारी बनते हो, आज्ञा का उल्लंघन करते हो, उसका मतलब तुम शैतानी जादू टोना भी करते हो। So I want to go back to that one phrase I said in the beginning, which is delayed obedience is disobedience. देर अनाज्ञारी बनना मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना है, जो मैंने शुरुआत में इस भाग को लिया था। Now this is something that I have experienced in my own life. ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है। Some years back, we were pastoring a church in Gibraltar. कुछ साल पहले जिब्राल्टर में मैं पास्टरों की सेवकाई कर रहा था, पास्टरवान बना था। We pastored that church for about 5 years. उस कलीसिया का पास्टरवान बनकर 5 साल तक मैं रहा। 1 year before we left that Gibraltar, we started pastoring also a church in Malaga. एक साल पहले जब मैं उस कलीसिया को छोड़ने वाला था, मैं मलागा में भी पास्टरवान की सेवकाई कर रहा था। About a year and a half. साल, 1.5 साल तक। And God had told us very clearly when we started pastoring the church in Malaga, which is where actually I got my training. Okay, He told us we have to leave Gibraltar Church. जब मलागा में मैं पास्टरवान की सेवकाई कर रहा था, जहां मैंने अपने ट्रेनिंग या फिर शिक्षा ली, परमेश्वर ने पूर्ण स्पष्ट रीति से कहा कि जिब्राल्टर की कलीसिया छोड़नी होगी। But I was thinking to myself, how can I leave after 4 years of digging in that ground and sowing and doing so much? मैंने अपने सोच में सोचने लगा, कैसे 7 साल तक जहाँ मैंने बीज को बोया, कहाँ मैंने परिश्रम किया परमेश्वर के लिए, मैं छोड़कर चला जाऊं। In Gibraltar, Indian families started coming to the church. और जिब्राल्टर में इंडियन कलीसिया या फिर परिवार आने लगे मसीह में। And they got delivered from oppression and satanic oppression in their lives. और उनके जीवन में शैतान के जो भी कार्य थे और उसका जड़ थे, उसमें से छुटकारा पाकर बाहर आ रहे थे। So we were starting to see some fruits of our labor. और हम हमारे परिश्रम के कुछ फल देखते आ रहे थे। And I wanted to see all the fruits. और मुझे सभी फलों को देखना था। So I didn't want to leave. और इसलिए मुझे नहीं छोड़ना था। So I did both churches. इसके लिए मैंने दोनों कलीसिया को करते आया। And then finally what happened was God took us out of Gibraltar in a very bad way. और परमेश्वर ने हमें जिब्राल्टर में से एक बुरी तरीके से बाहर निकाल कर लेकर आया। He cut off our financial supply. और हमारे भौतिक जो भी चीज जरूरत है उसे काट दिया। And eventually we were kicked out of our house.
और हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया We were homeless, और हमें घर नहीं था and nobody came to help us. और कोई भी हमारे मदद के लिए नहीं आया। But then God sent some people that we didn't know to help us out. और परमेश्वर ने कुछ लोगों को भेजा जो हमारी मदद की And eventually we got back on our feet, और हम फिर से हमारे पैरों पर खड़े हो पाए and we could start this online church here. और ये ऑनलाइन की कलीसिया हम शुरू कर पाए। And then when I look back at what happened, I asked God why. और मैं जब पीछे मुड़कर देखूं तो परमेश्वर से मैंने सवाल किया क्यों? And He said, because you took time to obey me. क्योंकि तुमने समय लिया मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए। And when I look at the difference in the economy of then and now, और मैं जब उस भौतिक या फिर देखो चीजों में देखूं तभी और अब में, the difference was only about $50. $50 के एक फर्क था सिर्फ उसमें। So it was a very small difference. That means that God took away all we needed, but then when we obeyed, it all came back, and the difference was only $50. परमेश्वर ने सभी चीजें मुझसे या फिर हमारे से ले ली जब मैं अनाज्ञाकारी बना, और जब वापस लौटा दिया, जब मैं वापस लौट कर आया, और उसमें फर्क और अंतर इतना था कि सिर्फ एक $50 था। मतलब €50 rent per month was the difference what we were paying before and after. मतलब €50 का रेंट जो हमारे घर के लिए हम देते थे। So it was पहले a हमारा simple disobedience because of delayed obedience. और एक छोटा सा अनाज्ञाकारी बनना जाके जो आज्ञा का उल्लंघन करने में बन I गया। didn't break any of God's laws. मैंने परमेश्वर के व्यवस्थाओं को, न्यायों को नहीं तोड़ा। I didn't steal or kill anyone or lie. मैंने चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, किसी का कत्ल नहीं किया। I was doing God's work. मैंने परमेश्वर की सेवकाई करते आ रहा था, But I used my own brains, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को लगाया and I wanted what my heart wanted. और मैं वो करना चाहता था जो मेरा हृदय करना चाहता था। I wanted the recognition of the fruits of my labor. और मेरे श्रम के फल को मैं देखना और अनुभव करना चाहता था। And God said, it's time to leave because I have a better thing for you. और परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारा यहाँ से निकल जाने का समय है, क्योंकि मेरे लिए तुमसे और श्रेष्ठ कार्य करवाना। The Malaga church was flourishing. मलागा की कलीसिया बढ़ रही थी। Even though we only went once or twice a week, it was flourishing. चाहे हम सप्ताह में 1 या 2 बार जाते थे, कलीसिया बढ़ते जा रही। We had about 11 Indians at one time in that church, which I've never seen before. 11 भारतीय विश्वासी थे उस कलीसिया में, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, alongside all the other international community we had. और बाकी जो भी बड़े झुंड राष्ट्र के सभी लोग थे वहां। But then God shut everything down and told us keep quiet for a while until we understand how serious it is to obey Him when He says do it, and do it now. और परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ दो, कुछ समय शांत रहो, जब तक हमने परमेश्वर से नहीं सुना, और तब हमें समझ में आया कितना गंभीर है परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता। So when I read Saul's story, I realize how serious obedience is. मैं सौल के जीवन से मुझे ये समझ में आया कितना गंभीर है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। And if God is talking to you right now and telling you, come closer to me right now, do it. और जब परमेश्वर कहता है कि मेरे निकट आओ और उसे कीजिए, तो वो बस कीजिए। If you have never experienced Jesus Christ, He's calling you right now. You have to do it now. आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है, वो आपको बुला रहे हैं, आइए अनुभव कीजिए। If you know Jesus Christ and He's telling you, let go of this thing in your life, you have to let go. और यदि आप यीशु मसीह को जानते हो, तो परमेश्वर कहता है कि इस कुछ चीजों को जीवन से छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए उसे। If you have confusion in your life and you need guidance, do contact us. यदि आपको जीवन में संकोच है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यदि मार्गदर्शक चाहिए, तो हमें साथ संपर्क में आइए, भेंट में आइए। We have the experience of making these mistakes.
और क्योंकि हम में जीवन में ऐसी कमियां है या फिर गलतियां थी जो हमने की, And we can pray to God for you. Even if you are not a believer of Jesus Christ, God will give us an answer of what is the problem in your life that doesn't allow you to move forward. यदि हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, यदि आप विश्वासी नहीं हो तो भी परमेश्वर आपको मार्गदर्शक बनेगा और कहेगा क्या चीजें आपके जीवन में रुकावट बन के पड़ी है। This is the gift God has given us. ये एक भेंट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Not only given us, but given every single person who believes in Jesus Christ. ये सम्मान और भेंट सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी परमेश्वर ने दिया है जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। Because हालेलुया। we ask and He answers. क्योंकि हम मांगते हैं, वो जवाब देते हैं। And because we want to do only His will in our lives. और सिर्फ हम परमेश्वर के हित हमारे जीवन में करना चाहते हैं, इसलिए। So don't have the heart of King Saul. और साउल राजा के हृदय का सोच मत रखिए। You have to have the heart of David. आमीन। आपको दाऊद राजा के हृदय का रखना है आपके जीवन Whose में। training was worshiping God all the time. आमीन। जिनकी शिक्षा और इच्छा यही थी कि परमेश्वर की आराधना सदा करते रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।